तू मेरा मसा। इस सॉन्ग को आप नाच कर गाएंगे और याद रखो, नाचना जीवित चर्च की निशानी है। बिना इसको रोकना मुर्दा की निशानी है। मैं आपको तुमको आत्मा में बता रहा हूं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता तुम परमेश्वर के आनंद में जियो, उसकी प्रेजेंस में जियो और उसकी वर्शिप करो। इस सॉन्ग में नाचो, झूमो और गाओ, और खुदाबंद की प्रेजेंस तुम्हारी लाइफ में रिस्टोर हो गई है आज। अगर तुम्हारा सपना मर्सिडीज लेने का है, BMW लेने का है, उससे भी कहीं अधिक कीमती चीज तुम आज पाकर जा रहे हो, ये कुछ भी नहीं। और तुम देखोगे कि तुमने आज खुदाबंद की प्रेजेंस को पाया है। नाचो, झूमो, अपने पड़ोसी की ओर मत देखना, नाच कर वर्शिप करेंगे ऊंची आवाज के साथ। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तेरी खुशी तेरा मसा मेरा नाम है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है। तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है। तेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा, तू है जिंदा। तुम लोग खुश हो? तुम लोग खुश हो कि नहीं? उसकी हजूरी पाई है कि नहीं? मुझे नजर आना चाहिए। कैमरामैन चले जाओ उनके पास, अलग अलग स्टेप में गाओ। तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा, तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा। इंतहा इंतहा तू है मेरी वफा, इंतहा इंतहा तू है मेरी वफा। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है। तेरी खुशी शाही का ये कैसा शोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तुझसे शिफा तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तुझसे शिफा मिली, तुझसे फतहा मिली, तुझसे शिफा मिली, तुझसे फतहा मिली, तुझसे राहत मिली, तुझसे बरकत मिली, तुझसे राहत मिली, तुझसे चाहत मिली। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। क्या हुआ? तुम्हें खुशी नहीं है? ये वाइट वाले, अगर खुशी नहीं तो चले जाओ बाहर। खुशी है तुमको? डांस नजर आना चाहिए तुम्हारा वर्शिप में, टांगे उठनी चाहिए तुम्हारी, हाथ उठने चाहिए। आज से जो आनंद तुम्हारे ऊपर आ रहा है कभी वापिस ना जाएगा, यीशु के नाम। ओ तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है। तेरी बादशाह का ये कैसा शोर है, तेरी बादशाह का ये कैसा शोर। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तू है
खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, साथ बाजो हालेलुया। कलीसिया बोलेगी हालेलुया, सिर्फ कलीसिया कहे हालेलुया, सिर्फ कलीसिया बोले हालेलुया। ऐसा हालेलुया बोलो शैतान की जड़ें हिल जाए आज। हालेलुया, हालेलुया। तुझसे शिफा मिली, तुझसे फतह मिली। अपने हाथों को उठा के बोलो, तुझसे राहत मिली, तुझसे चाहत मिली, तुझसे राहत मिली, तुझसे चाहत मिली। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत। खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं, तेरी हुजूरी जो आज इनकी जिंदगियों में आई है, तेरी प्रेजेंस जिसके साथ आज से ये वफादार रहेंगे और कभी सेम ना होंगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन हो जाए। आशीष हमारी, आमीन हो जाए। मैंने कहा आशीष हमारी है। तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। अपने हाथों को उठाओ, अपने घुटनों के बाहर आ जाओ, बोलो आज से सबसे कीमती चीज मेरी जिंदगी में खुदावंद की हुजूरी होगी। मैं इसे कभी ना खोऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन हो जाए। आशीष हमारी, आमीन हो जाए। आशीष हमारी है। अपने हाथों को उठाओ। ये वचन, ये गवाहियां जो आप सुनेंगे आपकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन गवाहियों को, इन वचनों को आपकी लाइफ से चुरा ना सके। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो जितनी ताकत है हाथों में यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। कामरा चर्च, चार्ज हो जाओ, फुल चार्ज। आज एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे मैं बात करने वाला हूं, जो अक्टूबर मंथ में आपकी लाइफ में वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। हमने परिवार देखे हैं जो हर वक्त दुखों में रहते हैं, क्रिश्चियन लाइव्स जो दुखों में हैं, नॉन क्रिश्चियंस लाइव्स जो पैसा है, सांसारिक सफलता है, लेकिन अंदर खालीपन है, अंदर अंधेरा है, अंदर पेन्स हैं, अंदर दुख हैं। वो क्या है जो उनकी लाइफ में, जो जिस चीज की कमी है, कि उन चीजों के बावजूद भी उनकी लाइफ में वो फुलफिलमेंट नहीं है।
जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, जिस पहाड़ पर परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, आज भी अगर आप उस पहाड़ को देखने जाएंगे, आज भी आपको वो सऊदी अरेबिया में मिल जाएगा। जहां पर नूह की औरत, लूत की औरत खंबा बन गई, वो आपको आज भी जगह मिल जाएगी। जहां नूह की किश्ती रुकी, आपको मिल जाएगी वो जगह। सब जगहें आपको मिल जाएंगी, लेकिन अदन के बाग को अब तक ढूंढा नहीं गया है। क्योंकि अदन का बाग, जिस जगह पर परमेश्वर ने आदम को रखा था, वो कोई सिर्फ सांसारिक जगह नहीं थी, वो फिजिकल जगह नहीं थी। जैसे खामरा एक फिजिकल जगह है जहां हम और आप मिलते हैं हर संडे थर्सडे। हम रोज यहां बैठते क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक जगह दी है। सब जगहें बाइबल में डिफाइन की गई हैं और आज भी वहां हैं। यीशु मसीह जहां जी उठे, आज भी आप जहां वहां जाके देख सकते हो। जहां लाजर को जिवाया गया, आज देख सकते हो। जहां पर पतरस की सास को चंगा किया गया, वो घर चर्च आज भी आप देख सकते हो। वो मटके जहां पर यीशु मसीह ने दाखरस बनाया, वो आज भी आप देख सकते हो। लेकिन अदन का बाग कहां है? कोई इसे आज तक डिफाइन नहीं कर पाया। जहां पर आदम को रखा गया था, परमेश्वर ने आदम को रचा और अदन के बाग में रख दिया। आज तक अदन का बाग कहां है, लोगों को मालूम नहीं। बड़े बड़े थ्योरी, पीएचडी, डबल पीएचडी, क्या सब पढ़ लिया, लेकिन आज तक मालूम नहीं कर पाए अदन का बाग कहां था। क्योंकि अदन का बाग सिर्फ एक सांसारिक प्लेस, एक फिजिकल प्लेस, एक शारीरिक प्लेस नहीं है। अदन का बाग परमेश्वर की हुजूरी था, परमेश्वर की प्रेजेंस थी, जहां से उसको एक्सेस था। उसके पास चाबी थी कि वो परमेश्वर की प्रेजेंस में कभी भी जा सकता है, उससे बात कर सकता है। जिस तरह याकूब जब जा रहा था, तो बाइबल कहती है जिस जगह वो सोया, उसने स्वर्गदूतों को नीचे उतरते और ऊपर चढ़ते हुए देखा। उसने कहा ये तो परमेश्वर का दरवाजा है और मैं वहां पर, यहां पर ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा। उसने वहां पर पत्थर इकट्ठे किए, वहां निशानी लगा दी, जहां पर वो परमेश्वर की विजिट को ले पाया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने पढ़ी एक पुस्तक से, वो ये थे कि परमेश्वर ने उनको जो दिया था वो सिर्फ फिजिकल नहीं था, वो एक सांसारिक जगह नहीं थी, वो परमेश्वर की प्रेजेंस थी। आज भी जब आप परमेश्वर की हुजूरी को खोते हैं, आप बेचैन महसूस करते हैं। जब शैतान आपको पाप की ओर लेके जाता है और आप प्रभु की हुजूरी को खो देते हैं, आप लॉस्ट महसूस करते हैं। आप कुड़कुड़ाते हैं परमेश्वर के सामने, कंप्लेंट्स करते रहते हैं आप परमेश्वर के सामने। परमेश्वर ने कहा था उस औरत को, जो औरत पानी भरने के लिए दोपहर को गई थी, जब परमेश्वर रास्ते में यहूदिया से गलील जा रहे थे, तो सामरिया होकर परमेश्वर को जाना जरूरी था। यूहन्ना 4 तो लिखा, वो सामरिया के एक नगर में आया, तो वहां पर कुएं के पास बैठ गया और एक औरत आई और जल भरने लगी दोपहर के समय। छठा घंटा मतलब दोपहर का समय। एक रिजेक्टेड औरत। क्यों रिजेक्टेड थी? क्योंकि संसार ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि वो व्यभिचारिणी थी। एक पति, दूसरा पति, तीसरा पति, चौथा, 5 पति। अभी छठे बंदे के पास रह रही, वो भी उसका पति नहीं, तो लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। तो उसे वो सुबह सुबह औरतें पानी भरने के लिए जब जाया करती थी, तो वो औरतें उनको साथ नहीं लेके जाती थी, उसे गंदी औरत समझ कर छोड़ दिया जाता था। तो वो दोपहर के समय जब कोई पानी लेने नहीं जाता, जब धूप होती है, कोई घर से नहीं निकलता, उस एरिया में, जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूं, तो वो दोपहर को पानी लेने जाया करती थी। और यीशु मसीह वहां बैठे हुए मिले
और यीशु मसीह ने उससे कहा मुझे पानी पिला। तो वो बड़ी हैरान हुई कि तुम मुझसे पानी क्यों मांग रहे हो, मैं तो एक अन्य जाति औरत हूं और यहूदी जो है मुझसे कोई व्यवहार नहीं रखते हैं। और 10 आयत में यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। उस औरत ने कहा, प्रभु तेरे पास जल भरने के लिए तो कुछ नहीं है, फिर जल तू कहां से भरेगा, वो तेरे पास कहां से आया? तो 13 आयत में यीशु ने कहा, जो कोई ये जल पिएगा वो प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल से जो मैं उसे दूंगा अनंत काल तक वो प्यासा ना होगा। परंतु जो जल मैं उसे दूंगा अगर वो उसे पिएगा तो उसमें से वो एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। जीसस यहां बात कर रहे थे अपनी हुजूरी की, कि तुम जो पानी दे रही हो, तुम जो लंगर खिला रहे हो, उससे 2 मिनट के लिए पेट भर जाएगा, तुम्हारी चैरिटी हो जाएगी। जो तुम पानी पिला रहे हो, शबील पिला रहे हो, आज तुम चर्च के बाहर पियोगे पानी, तुम पानी पियोगे तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन वो पानी फिर तुम्हें प्यासा कर देगा। थोड़ी देर में फिर तुम्हें प्यास लग जाएगी, फिर तुम्हें भूख लग जाएगी। जीसस ने कहा मेरे पास कुछ और है तुम्हें पिलाने के लिए, अगर तुम उसे समझ जाओ फिर तुम्हें ऐसा कुछ मिल जाएगा कि तुम अनंत काल तक कभी प्यासे नहीं होगे। मैंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को प्यासे देखा है, क्योंकि उनके पास शारीरिक सफलता तो आ गई है, लेकिन अंदर वो खाली हैं, अंदर वो वैक्यूम महसूस करते हैं, अंदर अभी तक वो फुलफिल नहीं महसूस करते, अंदर अभी तक खाली है, अंदर अभी तक बेचैन है। बड़े बड़े लोग जो सिचुएशन, बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर हैं, लेकिन वो बता नहीं सकते उनके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि जीसस ने कहा तुम ये जल पियोगे तो प्यासे रहोगे, ये रोटी खाओगे तो फिर भी भूखे रहोगे, पर मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। अगर तू जानती मैं कौन हूं और मैं तुम्हें अगर वो पानी पिलाता, जो जीवन का जल देता, तो कहता अगर मैं तुम्हें वो जीवन का जल पिला दूं तो तुम अनंत काल तक कभी भी प्यासे नहीं रहोगे। चौदह आयत में लिखा, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा, अनंत काल तक प्यासा ना होगा। ऐसा कौन सा जल है? क्योंकि परमेश्वर अपनी हुजूरी की बात कर रहे थे। परमेश्वर ने कहा तू जा अपने पति को बुला ले, कहती मैं मेरा पति नहीं। जीसस ने कहा हां तू 5 पति कर चुके, जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं। जीसस उससे कह रहे थे कि वो प्रेजेंस जो आदम ने खो दी थी, उससे पहले बीमारियां नहीं थी, आंसू नहीं थे, बेचैनी नहीं होती थी, डिप्रेशन नहीं होता था, गरीबी नाम की कोई चीज नहीं थी, शैतान के अटैक नाम की कोई चीज नहीं थी, दुख नाम की कोई चीज नहीं थी, कंफ्यूजन नाम की कोई चीज नहीं थी, दुख नाम की, आंसू नाम की कोई चीज नहीं थी, डाइवोर्स नाम की कोई चीज नहीं थी। परमेश्वर ने एक परफेक्ट लाइफ दी थी आदम और हवा को, और अपनी हुजूरी उन्हें दी थी, क्योंकि जो मेन एटमॉस्फेयर जिसमें आदम और हवा को रहना था वो परमेश्वर की हुजूरी थी। आप मछली को पानी के बाहर निकालेंगे, मछली मर जाएगी, क्योंकि वो वहां नहीं रह सकती है, क्योंकि उसको पानी के अंदर रहने के लिए रचा गया है। उसका एटमॉस्फेयर ही वही है कि वो पानी के अंदर ही रहती है। पानी के बाहर कुछ मछलियां सांस ले सकती हैं, लेकिन पानी के बिना जी नहीं सकती। मोस्टली 99% मछलियां पानी के अंदर ही सांस लेती हैं और वहीं रहती हैं, अगर बाहर निकालते तो मर जाती हैं, लेकिन वो पानी के एटमॉस्फेयर में जीने के लिए रची गई हैं। आप लोग रचे गए थे परमेश्वर की हुजूरी के अंदर जीने के लिए। इसलिए जब परमेश्वर की हुजूरी के अंदर लोग जीते थे, आदम जीता था, उसको कोई बीमारी के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं थी, आदम को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, सब कुछ स्मूथ चल रहा था, सब कुछ भला चल रहा था। लेकिन बाइबल कहती है जब उन्होंने अपराध किया, पाप किया और परमेश्वर की प्रेजेंस उनकी जिंदगी से चली गई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उनकी जिंदगियों में श्राप आए, आदम की संतान ने एक दूसरे को मारा, मर्डर आए, कत्ल आए, अपराध आया,
व्यभिचार आया, परमेश्वर की आज्ञा की उल्लंघना करने के बाद वो सब आया जो उनकी जिंदगियों में नहीं होना चाहिए था। जिस तरह मछली की जिंदगी में वो मौत नहीं आ सकती जब तक आप उसको पानी के बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो पानी में रहने के लिए बनाई गई है। जीसस उससे ये कह रहे थे कि मैं अगर तेरे को वो जीवन जल दे दूंगा तो तू प्यासी नहीं रहेगी। तू पति कर चुकी है, तू व्यभिचार कर चुकी है, फिर भी तू प्यासी है, क्योंकि वो औरत क्या अंदर क्या चल रहा था वो औरत को मालूम था। वो खालीपन, वो अकेलापन, वो एक बेचैनी। अगर तू तौबा करे, अगर तू मुझे अपना ले, अपना उद्धार करता, अपना मसीह, तो मैं तुझे वो जीवन जल दूंगा, यानी मैं तेरे जीवन में अपनी हुजूरी दे दूंगा और उसके बाद तू कभी भी प्यासी नहीं रहेगी, तू कभी भी भूखी नहीं रहेगी। वो सारा कुछ तेरी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा जो तू मांगती है लेकिन पा नहीं रही। वो परमेश्वर की प्रेजेंस, वो परमेश्वर की हुजूरी जिसे आज विश्वासी भी खो चुका है, क्योंकि हर वक्त वो कंप्लेंट करता है, हर वक्त कुड़कुड़ाता है, वो भूल जाता है उसकी जिंदगी में जो 400 तरह की आशीषें हैं, और वो कंप्लेंट करता रहता है परमेश्वर से, अगली आशीष के बारे में इंतजार करता रहता है, आगे क्या करना है उसके बारे में सोचता रहता है। जब आप सुबह उठे वर्शिप करें, और जब वर्शिप कर रहे हो तो थैंक्स गिविंग के साथ वर्शिप करें। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है। वर्शिप करें, उसमें प्रार्थना याद आई तो प्रार्थनाएं मत करें, वर्शिप करें खुदाबंद की कि वो महान है। वो जैसा भी गीत आप लगा के वर्शिप कर रहे हैं या अपने होठों से कर रहे हैं, और थैंक्स करें परमेश्वर को। बाइबल कहती है वो तुम्हारी स्तुतियों के अंदर विराजमान है। कई बार आप परमेश्वर में होते हैं लेकिन फिर भी परमेश्वर की प्रेजेंस को आप अपनी जिंदगी में खो चुके होते हैं। आप क्रिश्चियन होते हुए भी उस प्रेजेंस को खो चुके होते हैं, डिस्ट्रैक्शन की वजह से, प्रार्थना ना करने की वजह से, बाइबल ना पढ़ने की वजह से। आप उसकी हुजूरी को आप खो चुके होते हैं, क्योंकि आप कंप्लेंट्स करते हैं, हर वक्त मरमर करते हैं, आप हर वक्त कुड़कुड़ाते हैं, इसलिए परमेश्वर की हुजूरी आपकी लाइफ में नहीं रहती। और परमेश्वर उससे कह रहा था कि अगर मैं तुझे वो पानी दूंगा ना जो जीवन जल है, तो फिर कभी भी प्यासी नहीं रहेगी, तो कभी भी प्यासी नहीं रहेगी। एक क्रिश्चियन होने के नाते परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर की ब्लेसिंग हमेशा आपकी लाइफ पर होनी चाहिए 24 घंटे। एक क्रिश्चियन होने के नाते आपके घरों में परमेश्वर का आनंद होना चाहिए। आज क्यों नहीं है? क्योंकि जहां परमेश्वर की हुजूरी नहीं होगी वहां ये चीजें नहीं होंगी। तो आपको कई बार वो एटमॉस्फेयर खुद भी बनाना पड़ता है। आप मछली लेके आते हैं बाजार से, तो आपको फिश टैंक रखना पड़ता है। अगर आप उस मछली को पालना चाहते हैं तो फिश टैंक में वो पलती, आपको उसके लिए एटमॉस्फेयर तैयार करना पड़ता है। तो परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए भी आपको एटमॉस्फेयर रेडी करना पड़ता है। परमेश्वर ने आदम को बनाया, पूरा माहौल बनाया, एटमॉस्फेयर बनाया। उसने सूर्य, चांद, उसने सारा चीजें, सारी पृथ्वी, पेड़ पौधे, जंतु, मछलियां सब बनाया और आदम को बना के उस एटमॉस्फेयर में रख दिया। परमेश्वर आपके जीवन में जब होगा, आनंद होगा, शांति होगी, बरकत होगी, ताकत होगी, कमजोरी नहीं होगी, डर नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस को कैसे अपनी लाइफ में लाया जाए, कैसे उस एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया जाए, कैसे उस जीवन जल को रिसीव किया जाए कि आप भी परमेश्वर की वही हुजूरी में रह सकें जो परमेश्वर ने आदम को दी थी। पहली बात तौबा करना अपने गुनाहों से, अपने पापों से। इसलिए परमेश्वर ने कहा था यदि तू जानती तू किससे मांग रही है, तू जानती अगर मैं कौन हूं तो तू मुझसे मांगती। तो अपने पति को, जो तेरा पति है भी नहीं, उसे व्यभिचार को छोड़ के तो मुझसे मांगती। जब आप तौबा करते हैं आप प्रभु की प्रेजेंस में वापस चले जाते हैं। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में वापस चले जाते हैं, जिस तरह मछली को पानी में अंदर जाके फिर तसल्ली मिलती है जब उसे बाहर निकाल लिया जाता है और वो तड़पती है, जब वो पानी के अंदर जाती है तब उसे रिलैक्सेशन मिलती है, उसे सुकून मिलता है, वैसे ही सुकून आपकी लाइफ में आना शुरू होता है। आप समझना शुरू करते हैं, हाँ मैं क्यों बेचैन था, क्यों मेरी लाइफ में ये दिक्कतें थी, क्यों मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम्स थी, क्यों मेरे जीवन में ये सारी दिक्कतें, ये सारे श्राप चल रहे थे, क्योंकि मैं प्रभु की हुजूरी से दूर था। फिर आपका परमेश्वर एक ही होता है, 10 परमेश्वर नहीं होते। 10 जगह आप सिरों को नहीं झुकाते हैं, हर जगह सब कुछ नहीं खाते आप परमेश्वर में वफादार रहते हैं।
आप प्रभु के साथ अंग संग रहते हैं और आपको मालूम होता है कि मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में अगर रहूंगा तो ये सारी चीजें, सारी बरकतें, ये शांति, ये आनंद, ये परमेश्वर की प्रेजेंस की सारी सारी सुरक्षा परमेश्वर की मेरे जीवन में रहेगी। तो आपको वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे होगा? तौबा के साथ। शैतान क्या चाहता है? वो चाहता है कुछ भी करे, आप मसीह में नहीं, कोई आपको भाव नहीं देता। जैसे आप क्रिश्चियन बनते हैं, आपको सुंदर से सुंदर लड़की अप्रोच करती है। रीजन? क्योंकि शैतान चाहता है आप उस प्रेजेंस से निकल आए, क्योंकि उस सुरक्षा के अंदर वो काम नहीं कर सकता, उस बाड़े के अंदर वो काम नहीं कर सकता। अय्यूब पर उसने कहा था कि परमेश्वर तूने इसके आसपास बाड़ा बना के रखा है, मैं इसको छू नहीं सकता। तौबा करने से आपकी लाइफ में परमेश्वर की प्रेजेंस फिर से रिस्टोर होती है। आप किसी प्रकार का पाप कर रहे हैं या प्रभु से दूर हैं, आप नहीं कह सकते आप तौबा कर चुके हैं, आप क्रिश्चियन हैं, अगर आप रोज 2.5 घंटे प्रार्थना नहीं करते हैं, आप 1-1.5 घंटा प्रार्थना, 1 घंटा बाइबल नहीं पढ़ते हैं, आप नहीं बोल सकते परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी लाइफ में है। जब आप परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, जब आप तौबा करते हैं, तो परमेश्वर की हुजूरी आपकी लाइफ में आपको लिविंग, आपको जीवित महसूस होती है। जब आपको वो जीवित महसूस होती है, आपको मालूम होता है कि ओह, ये प्रॉब्लम का हल क्या है, मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है। कंफ्यूजन्स दूर होना शुरू होती हैं। अपने बच्चे के लिए क्या करूं, कौन सा बिजनेस करूं, क्या करूं, कंफ्यूजन दूर होती हैं जैसे आप उसकी हुजूरी में जीना सीखते हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में जीने के लिए ही क्रिएट किया गया था। आप अगर अपनी जिंदगी का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो आपको उसी प्रेजेंस में, उसी एटमॉस्फेयर में वापस आना पड़ेगा, नहीं तो तब तक आप बेचैन रहेंगे, तड़फते रहेंगे और कुछ भी हासिल नहीं होगा। वो स्तुतियों पर विराजमान है। स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है, पृथ्वी उसकी चौकी है। परमेश्वर स्वर्ग में नहीं रहता, वो देखे सिंहासन है उसका। परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया है। स्वर्ग को बनाने से पहले फिर वो कहां रहता था? वो हाउसलेस थोड़ी था, वो होमलेस थोड़ी था, वो फिर वो कहां रहता था? बाइबल कहती है परमेश्वर स्तुतियों के बीच में विराजमान है। इसलिए परमेश्वर ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था कि जब तुम प्रार्थना करो, बोलो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए। यानी जब तुम प्रार्थना शुरू करो तो वर्शिप शुरू करो। आज हम प्रार्थना जब शुरू करते हैं, सीधा ही कंप्लेंट, हे परमेश्वर तू नहीं जानता आज मैं कितना कितना दुखी हूं, तू नहीं जानता आज मैं कितनी दुखी, सीधा कंप्लेंट। और परमेश्वर की हम बोल लेते हैं, हम कंप्लेंट कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, और क्या देखते हैं? हमारे जीवन में कुछ भी बदला नहीं। सिर्फ मन की भड़ास हमने निकाली है और कुछ भी बदलाव हमारी जिंदगी में नहीं हुआ है। जब तक हम सिस्टम से नहीं चलेंगे। कई बार आपको कंप्यूटर में बड़ी जल्दी होती है कि मुझे ये जल्दी जल्दी करना है, लेकिन वो आपसे मांगता है, ओके डू यू वांट टू डू दिस, देन क्लिक दिस एंड देन दिस, अब दिस। अब बोलेंगे जल्दी जल्दी कर। आप जितना जल्दी करेंगे वो आपको उतना लेट कर देगा। आपको फिर से करेगा, ओके देन गो अगेन, फिर से फॉर्म भर अपना। फॉर्म में एक गलती होगी, जल्दी जल्दी भर, फिर से भर अपना फॉर्म। वो और फ्रस्ट्रेटिंग होता जाता है प्रोसेस, क्योंकि आप और जल्दी करना चाहते हैं। आप बैठते कंप्लेंट करना चाहते हैं। आप प्रभु को बताना चाहते हैं कि आपके बेटे ने आज आपको गाली दी है, आपके हस्बैंड ने शराब पी के आपको, उसको मालूम है, वो अंधा थोड़ी है, वो उसने आपको आंखें दी, उसको पता है कि आपके हस्बैंड ने आज आपको गाली दी है, उसको पता है कि आज आपके बिजनेस में आपका बैड डे था, उसको पता है। हो सकता है वो उन सिचुएशंस को यूज कर रहा हो आपको अपने करीब लेके आने के लिए। तो परमेश्वर ने हमें मैनुअल दिया है कि जब तुम परमेश्वर की प्रेजेंस में जाओ तो किस तरह करो। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए। तो जब वर्शिप में आप बैठेंगे, प्रार्थना में बैठेंगे, सबसे पहले चाहे दुखी हो सुखी हो, आप वर्शिप करें, प्रभु की वर्शिप करें, थैंक्स गिविंग के साथ, धन्यवाद के साथ लिखा मेरी हजूरी में आ। फाटकों में प्रवेश कर थैंक्स गिविंग के साथ, आंगनों में प्रवेश कर धन्यवाद के साथ, थैंक्स गिविंग के साथ, स्तुति करते हुए प्रवेश कर। और जैसे ही आप ऐसा करना शुरू करेंगे,
आप नोटिस करेंगे परमेश्वर की जो प्रेजेंस है आपकी लाइफ में वापस आना शुरू होगी और ये मेन चीज होगी।